नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। दरअसल बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद विपक्षी दलों को बिल्कुल भी नहीं थी। अभी की अगर बात करें तो बिहार चुनाव के लिए मोदी सरकार जातीय जनगणना का कार्ड खेल रही है, जातीय जनगणना करवाने वाली है। तो इसी पर आज हमारा पूरा विश्लेषण रहेगा और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की है बीजेपी सरकार ने, क्योंकि ये कांग्रेस का मुद्दा था। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा करके बीजेपी सरकार को घेरा करती थी, लेकिन अब कांग्रेस के पास इस पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये जातिगत जनगणना को लेकर पिछले कुछ वर्षों से राजनीति बहुत तेज हो गई है, ये हम सभी जानते हैं। तो अभी इसको देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि जातीयगत जनगणना करवाई जाएगी और ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है जातीयगत जनगणना कराएगी सरकार। तो बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जनगणना के साथ जातिवार गणना को हरी झंडी दे दी, यानी कि अगले साल संभावित जनगणना के साथ ही जातिवार जनगणना भी हो सकती है। मतलब ये होगी ही, अब इसको मंजूरी दे दी गई है। यह आजादी के बाद पहली बार होगा जब जातिवार गणना की जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई बार जाति सर्वे हुए हैं लेकिन पूरी गणना नहीं की गई है कि कौन कौन किस किस जाति के लोग हैं और कितनी जातियां हैं। तो ये पहली बार होगा। तो सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले की घोषणा के साथ फिर से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जहां इसे अपनी जीत बता रहे हैं, देखिए कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्ड होता था। उन्हें पता था, उन्हें लगता था कि बीजेपी सरकार कभी भी जातिवार गणना नहीं कराएगी और हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, इस पर बोलते रहेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने एक प्रकार से ये एक ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टिकोण से कहे तो ये एक ऐतिहासिक इन्होंने फैसला ले लिया है जातिवार गणना कराने के लिए। अब भाजपा ने इतिहास स्पष्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने ही जातिवार गणना का विरोध किया था, मतलब पहले का भी विरोध किया था, और पार्टी ने कहा कि अब पहली बार जातिवार गणना होने जा रही है। और इस फैसले के बाद एक बार फिर जहां देश का ध्यान पाकिस्तान से हटकर घरेलू राजनीति पर लाने का प्रयास हो रहा है और घरेलू राजनीति पर गया भी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस झटके से विपक्ष का बड़ा चुनावी मुद्दा हमने छीन लिया। तो मतलब ये प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा इनसे छीन लिया है कांग्रेस से। और बिहार में अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उनके चुनाव में विपक्षी गठबंधन इसे प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनके बिहार चुनाव का ये पूरा का पूरा बड़ा मुद्दा ही उठ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो जाति के आधार पर राजनीति जरूर होती है और इसका बीजेपी को फायदा मिलना तय है बिहार के चुनाव में। अब इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसके विषय में फैसला की घोषणा कैसे हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए विभिन्न राज्यों में जातिवार गणना के नाम पर चल रहे जाति सर्वे पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत गणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है और इसलिए राज्यों को जातिवार गणना कराने का अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पर इन्होंने अनाउंस किया था कि हम जातिवार गणना करवाएंगे साउथ में। वैष्णव ने कहा कि कई राज्यों में सर्वेक्षण के माध्यम से जातियों की गणना का दावा किया जाता है और लेकिन इन पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए गैर पारदर्शी तरीके से सर्वेक्षण करने के आरोप लगते हैं और जाहिर है कि इस प्रकार के जातीय सर्वे से समाज में भ्रांति फैलने का काम होगा। और मनमोहन सरकार ने भी इस जातिवार गणना कराने की घोषणा पहले कभी की थी, लेकिन सर्वे ही कराया था, उन्होंने गणना नहीं कराई थी। उसका जो नाम था, जो इन्होंने सर्वे कराया था, उसका नाम था SECC। वैष्णव ने के अनुसार देश के सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए कैबिनेट ने राज्यों के सर्वे की जगह जातियों की गणना की मूल मतलब जानकारी
इसको, इस फैसले को शामिल किया है। और ये जो जनगणना होगी, जो होती है हर 10 से 11वें वर्ष में जो जनगणना होती है, जो 2021 में होनी थी, अभी तक नहीं हुई है। अब उसी सर्वेक्षण यानी कि उसी गणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी साथ साथ कराएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री ने जातिवार गणना को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस की सरकार ने ही अब तक जातिवार गणना का विरोध किया था। इसका प्रमाण है कि आजादी के बाद जनगणनाओं में जाति की गणना नहीं की गई। आरोप लगाया कि मनमोहन सरकार ने 2010 में संसद में आश्वासन देने के बावजूद जातिवार गणना नहीं कराई थी और मंत्रिमंडल की संस्तुति के बावजूद मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के नाम पर केवल सर्वे ही कराया था, इनकी गणना नहीं कराई थी। सर्वे में आंकड़े होते हैं कि प्रति 1000 पर या प्रति 100 इस तरीके से सर्वे होता है, वो परसेंटेज में जाता है, लेकिन जो गणना है वो 100% कहाँ कितने लोग हैं उस पर जाएगी। अब जातिवार गणना का जो स्वरूप है उसको तय करने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई जाएगी। तो सरकार ने तय किया है कि जैसे कि वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक और जातिवार गणना के सर्वे से सीख लेते हुए सरकार इस स्वरूप को तय करने के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन कर सकती है। और वर्ष 2011 की SECC में वर्ष 1971 की 4147 जातियों की तुलना में 46.80 लाख जातियां दर्ज की गई थी। तो ये बहुत अजीब सी बात इन्होंने बताई है कि 1931 में 4147 जातियां थी, जबकि 2011 में जो सर्वे किया गया उसमें 46.80 लाख जातियां दर्ज कर दी गई। ये 80 लाख जातियां कैसे हो गई? ये 2011 का जो मनमोहन सरकार ने सर्वे करवाया था उसमें ये जानकारी सामने आई। तो ये एक अजीब सा डिफरेंस सामने इन्होंने बताया। इस बार सरकार जनगणना के साथ साथ जातिवार गणना कराने का फुल प्रूफ मॉडल तैयार कर सकती है। सरकार का ये पूरा विजन है। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार इस पर आम राय बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार इस पर एक आम राय बनाना चाहती है, बनाने की कोशिश कर रही है और उसका सबसे अच्छा तरीका सर्वदलीय समिति का गठन है। इसकी अनुशंसाओं के अनुरूप जाति गणना पर जो समिति है वो अपनी एक खाका तैयार करेगी जिसके आधार पर ये गणना की जाएगी। तो ये सरकार का कहना है। तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आगामी जनगणना में जातिवार गणना कराने का निर्णय ऐतिहासिक है। सरकार का नरेंद्र मोदी सरकार सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है और कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सत्ता में रहते हुए दशकों तक जातिवार गणना का विरोध किया, यानी कि गणना नहीं कराई और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति वो करते रहे। यह निर्णय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाएगा और समावेशिता को बढ़ावा देगा और वंचितों की प्रगति के लिए नए रास्ते खोलेगा, ये इनका कहना है। हमें समझ नहीं आता ये पिछड़े और जो ये बोलते रहते हैं कि पिछड़े वर्गों को सशक्त करने का, एक भी आप जितनी भी योजना देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आरक्षण हो या फिर ये जो योजनाएं होती हैं जिनमें रोजगार हो या लोन वगैरह या फिर सब्सिडी देना, जितनी भी योजनाएं हर जगह पिछड़े दलित यही चलता रहता है। गलती से भी इनके मुंह से सवर्ण ब्राह्मण या गरीब ब्राह्मण ये कभी निकल जाए तो आप देखिएगा। तो इसमें भी आप यही समझिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार कोई सामाजिक न्याय करने वाली है, बल्कि राजनीतिक तरीके से जो फायदा पहुंचाएगा वैसा सर्वेक्षण ये करके देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने जातिवार गणना करने के बजाय एक सर्वे भर किया जिसमें उन्होंने कोई 80 लाख से ज्यादा जातियां बता दी, मतलब सर्वे के आधार पर, जबकि इतनी जातियां हैं नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि जब बीजेपी सरकार आई तो कांग्रेस ने इसी को मुद्दा बना करके बोलना शुरू कर दिया। तो अब कांग्रेस के राज्य में, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो उस समय कांग्रेस जाति आधारित जो जनगणना है वो नहीं करवाती थी और अभी तक उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आजादी के समय से लेके अभी तक ये गणना नहीं करवाई गई है, जबकि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार देश में रही है केंद्र में। और जब कांग्रेस सरकार विपक्ष में आई, विपक्ष में भी जब
मोदी 2.0 यानी कि बीजेपी की जो दूसरी बार सरकार बनी है तब से राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जिस भी रैली में जाते हैं, जहां भी खड़े होते हैं, जहां भी उन्हें माइक मिल जाता है, मंच मिल जाता है, वो तुरंत ही इस मुद्दे को उठा लेते हैं। उन्हें पिछला ये जो अभी का जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो हुआ है उसमें उन्होंने इस मुद्दे को धीरे धीरे उठाना शुरू किया और अब तो वो हर जगह इसी मुद्दे को उठाते हैं। अब ये जो मुद्दा है, बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर भी अपने कह दिया है, कैबिनेट की मीटिंग इस पर हो गई है कि जाति आधारित जो जनगणना है वो हम करवाएंगे। तो एक प्रकार से कांग्रेस से बीजेपी ने उनका मुद्दा ही छीन लिया और इसे आप राजनीतिक दुनिया में कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की गई सर्जिकल स्ट्राइक अगर कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं। पिछले 2-3 सालों से लगभग आप कोविड के बाद से ही मान लीजिए जो सबसे मुख्य रूप से कांग्रेस के नेता काम करते आए हैं, डरो मत यही इनका एक मुद्दा रहता है। भारत जोड़ो यात्रा ये चलाई इन्होंने, उनमें किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक मुद्दा या कोई आर्थिक रूप से कोई समस्या हो या फिर कोई अपराध को लेकर कोई ऐसा ठोस मुद्दा ये नहीं उठा पाए। लेकिन इन्हें बड़ी मुश्किल से एक मुद्दा मिला था जो था जाति आधारित जनगणना का। वो उनके पूरे एजेंडे का सूट भी करता था, उसमें वो दलितों की बात भी कर सकते थे, उसको उन्होंने खूब चलाया। लेकिन अब बीजेपी ने जब से ये घोषणा कर दी है तब से उनसे ये मुद्दा भी यानी कि ये एक लौता जो राजनीतिक मुद्दा था कांग्रेस के पास वो भी छीन लिया है। अब आपको बता दें कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होती रहती है और जो पिछली जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी। अब तक तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, हम जो योजनाएं देख रहे हैं वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में 2011 से लेकर अब तक भारत में कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी, कितने घुसपैठिए बस गए हैं, कितने कहाँ पे क्या बदलाव हुआ है। जो लोग 2011 में माइनर थे वो अभी मतलब वो 21 वर्ष या उससे ज्यादा के हो गए हैं, वोटर भी बदल चुके हैं। मृत्यु दर न जाने कितने जो बुजुर्ग थे या और अन्य मृत्यु भी हुई है। तो इस तरीके से जो जनगणना है, लोगों का विस्थापन भी हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह रहने चले गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको सिटीजनशिप मतलब राज्य की जो होती है वो भी मिल चुकी है। तो ऐसे में 2011 की योजनाओं के आधार पर अगर सारी की सारी योजनाएं देश में लागू हो रही हैं, सारे कुछ कार्य किए जा रहे हैं, तो ये बहुत आउटडेटेड है। इसी वजह से आम जनता को योजनाओं का फायदा नहीं मिलता और कि एक रियलिटी चेक भी नहीं मिलता। जब ये जनगणना हो जाएगी उसके बाद इस जनगणना के होने के बाद और जाति आधारित जनगणना और जो सामान्य जनगणना है दोनों सरकार करवा रही है, तो अगर ये हो जाएंगी तो उसके बाद होगा ये कि नए सिरे से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं देश में उनको लागू किया जा सकेगा। एक सही पिक्चर सामने आएगी देश के कि कितने लोग हैं किस किस वर्ग के। और अब तो जाति आधारित जनगणना है तो उससे भी सरकार शायद कुछ अपना ही फायदा निकाल पाएगी। तो अब ये जो मुद्दा था, क्योंकि सरकार जनगणना भी नहीं करा रही थी सामान्य जनगणना, तो कांग्रेस को बड़ा ही मजबूत ये मुद्दा लगा था। लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस के इस मुद्दे पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब कांग्रेस जो अब जो केंद्र सरकार है उन्होंने घोषणा कर दी है कि इस बार की इस जनगणना को पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लगने वाला है और इसके परिणाम आने तक वर्ष 2027 अपने उत्तरार्ध में होगा। इनके लगभग 2027 तक की पूरी जनगणना कंप्लीट होगी और 2028 का आधा साल भी इसमें बीत सकता है। तो ऐसे में तभी 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। इनके लगभग 2-3 साल इसमें लगेंगे पूरा का पूरा वो रिपोर्ट सारा कुछ आने में, सर्वे करवाने में, और फिर उसके बाद इलेक्शन भी का टाइम भी आ जाएगा। लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां और शुरू हो जाएंगी। पार्टियां अपना देखने लगती हैं 1-1.5 साल पहले से ही कि हम काम करना शुरू करें, जनता को बताना शुरू करें ताकि अब आगे जो चुनाव होगा उसमें जनता हमें वोट दे। तो अब ये जो जातिवार जनगणना सामने रखकर ये चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी और ये जीतेंगे भी, क्योंकि ये हर बार कोई ना कोई एक मुद्दा उठा लेते हैं। अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें तो इस घोषणा का असर साफ देखने को मिलेगा जो इसी साल नवंबर में यानी कि अब नवंबर में होने वाले हैं। कुल मिलाकर जातीय जनगणना के कांग्रेस के मुद्दे पर भाजपा और उसके नेतृत्व ने वाली केंद्र सरकार ने
पूरी तरीके से कांग्रेस को धोबी पछाड़ दे दिया है। अब इनके पास खाली पीली कोई मुद्दा बचा ही नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। अब जो ये जाति आधारित जो जनगणना होगी, इस जाति आधारित जनगणना में कांग्रेस का जो विजन है उसके बारे में बात करेंगे और आरक्षण की 50% सीमा जो हटाने का लक्ष्य की बात राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जातिवार गणना कराने के कांग्रेस सरकार के निर्णय को अपने अभियान की सफलता करार दिया है और इन्होंने कहा है कि इसका पूरा समर्थन करने की ये घोषणा भी कर रहे हैं और जातिवार गणना को ओबीसी और SC/ST के विकास की केंद्र की धुरी बताते हुए यह भी कहा है कि अब 50% आरक्षण की सीमा को हटाने के लिए राजग भाजपा सरकार पर कांग्रेस दबाव बनाएगी। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने के लिए अनुच्छेद 15(5) के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का ऐलान कर दिया है और इस अनुच्छेद के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र की ओर से जातिवार गणना की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में 24 अकबर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और उन्होंने कहा कि संसद में हमने जातिवार गणना कराने की बात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से केवल 4 जातियों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक जातिवार गणना की घोषणा इन्होंने कर दी है, ये राहुल गांधी का कहना है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की घोषणा का समर्थन वो करते हैं, इनकी कांग्रेस पार्टी करती है क्योंकि यह हमारा विजन है, ये कांग्रेस का कहना है। और इस पर बीजेपी ने इन पर पलटवार किया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि बीजेपी कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस अपनी सरकारों में कभी भी जातिगत जो जनगणना है वो नहीं करवाई, इसका विरोध ही करती रही थी। तो हालांकि दोनों अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भले यह देर से हुआ हो लेकिन हमारे विजन को स्वीकार किया गया है। उन्होंने तेलंगाना और बिहार के जातिवार गणना मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों ही स्टेट के अंदर बड़ा अंतर है और ऐसे में तेलंगाना का मॉडल बेहतर है क्योंकि इसे केवल कुछ नौकरशाहों ने नहीं बल्कि वहां के लोगों ने मिलकर तैयार किया है और इससे यह पता चलेगा कि ओबीसी SC/ST के संस्थानों और पावर स्ट्रक्चर में कितनी भागीदारी है, ये इनका कहना है। राहुल गांधी ने जातिवार गणना को विकास के नए आयाम का पहला कदम बताया और इन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त करना अगला लक्ष्य है। मतलब ये सब मिलकर के जो सवर्ण हैं उनका गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। भाई उनको एक बार कह दो कि तुम देश छोड़कर के कोई दूसरा देश बसा लो, यही बोल दो आप सवर्ण जातियों को। अब 24 घंटे दूसरों पर आरोप लगाने वाले, ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर आरोप लगाने वाले कि इन्होंने जातिवाद फैलाया। अब ये खुद जितना जातिवाद दलितों के नाम पर, SC/ST के नाम पर फैला है, वो सारा आपके सब कच्चा छिट्टा आपके सामने है। ये 50% का जो आरक्षण है उसको भी हटाने की बात कर रहे हैं। ये अब अपने मुद्दे को क्योंकि छीन लिया है बीजेपी ने, तो उनके सामने एक नया टारगेट रखे हैं कि भाई अब 50% ही SC/ST और पिछड़ों को मत दीजिए, आप बल्कि सीमा ही हटा दीजिए, यानी कि इसको बढ़ाइए सीमा को, SC/ST दलित ये सब होंगे और उसके बाद आगे मतलब ये पूरी की पूरी सीमा ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए गला घोटना आप इसको कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को अब बताना होगा कि जाति जनगणना कब से शुरू होगी और इसकी समय सीमा कब तक रहेगी और साथ ही इसके लिए बजट जो पर्याप्त होगा उसके बारे में भी जानकारी मतलब ये मांग रहे हैं। ये सरकार को सब कुछ बताना होगा, सरकार को इन सब का विस्तृत ब्यौरा देना होगा, ये इनका कहना है। महिला आरक्षण विधेयक की तरह जातिवार गणना की घोषणा का हाल ना हो जाए और इसको लेकर उन्होंने सरकार को आगाह कर दिया है। बिहार के चुनाव को देखते हुए अचानक जातिवार गणना कराने का फैसला ले जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। उधर कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देरी से ही सही लेकिन सही निर्णय सरकार ने लिया है, ये इनका कहना है। अब जो जातिवाद गणना है उसको लेकर के बीजेपी ने एक बयान दिया है
कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी का बयान भी सामने आया है और अभी तक क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो हमने दबाव डाला तो उस वजह से जाति आधारित जनगणना करने के लिए बीजेपी सरकार तैयार हुई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने आरक्षण का विरोध किया, नेहरू ने आरक्षण का विरोध 1951 में जाति आधारित जनगणना नहीं कराया। उस समय सामान्य जो जनगणना है सभी कितने लोग हैं आयु के आधार पर उन सब की गणना तो हुई, लेकिन जाति आधार पर गणना 1951 में नहीं हुई और इसका आरोप बीजेपी ने लगाया नेहरू पर। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जाति आधारित गणना का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने नेहरू पर जाति आधारित आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया। अब इस पर इन्होंने बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जाति जनगणना के फैसले का श्रेय राहुल गांधी को दे दिया है। बीजेपी ने क्या क्या बातें कही, उनकी प्रमुख बातें हम आपको बता देते हैं। बीजेपी ने गांधी परिवार पर तीखा हमला किया है, ये आज की ताजी खबर है, और कांग्रेस पर जाति गणना का श्रेय लेने का इन्होंने आरोप लगाया। राहुल गांधी ने हमेशा जाति गणना की मांग की और ये इनका कहना है, ये बीजेपी ने अपने उसमें बताया। बीजेपी इसको एक तरीके से बता रही है कि ये देखिए कितने ये सामाजिक न्याय के कितने विरोधी थे। असल में कांग्रेस और बीजेपी जो आपस में जो एक दूसरे के साथ में जो राजनीति है उसमें भारत की जनता पिसती रहती है। ये एक दूसरे को ही जवाब तलब करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप थोपते रहते हैं और एक दूसरे के मुद्दे चुरा चुरा कर अपने समय में ये अपनी योजनाएं बना करके लाभ उठाते रहते हैं। तो ये हाल है इनका। और ये मंडल मिश्र और ये जाति आधारित जो आरक्षण वगैरह है उसका विरोध शुरू में ही हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, उसी की वजह से आज हमारा देश डूब चुका है। तो ये थी अभी तक भाजपा ने इस पर क्या बयान दिया और अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि सभी जो लगभग जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने इस पर क्या क्या बयान दिए हैं। अब जाति आधारित जनगणना पर विभिन्न दलों के नेताओं का बयान सामने आया है। हमने अभी तक आपको सुनाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, बीजेपी का इस पर क्या पक्ष था, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपनी बात इस पर रखी है उन्होंने श्रेय लेने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष प्रमुख रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उनके दबाव के बाद बीजेपी जाति आधारित जनगणना करने के लिए तैयार हुई है। तो हमने राहुल गांधी के क्या विचार थे ये सब सुना, लेकिन अब देखते हैं कि बाकी जो नेता हैं उन्होंने इस पर क्या बयान दिया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है तो इस पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इनमें अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने इस पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सबसे प्रमुख रूप से इसका समर्थन किया है, जाति आधारित जनगणना का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय की नीति को लागू करने से कतराते रहे हैं और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप भी लगाते रहे हैं। जातीय वर्ग गणना शुरू करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ धन का आवंटन किया जाना चाहिए, तो इन्होंने ये बात कही। उसके साथ ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस पर क्या कहा। लालू प्रसाद यादव ने अपने समय की अपने दौर की बात बताते हुए कहा कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने साल 1996 से 97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिवार गणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। समाजवादी पिछले 30 वर्षों से जातिवार गणना की वकालत कर रहे हैं और जिन लोगों ने जातिवार गणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहा है उनसे यह अभी उन्हें उचित जवाब मिल गया है। हम इन संघियों को अपने एजेंडे के अनुसार नचाते रहे हैं, तो ये इनका कहना है लालू प्रसाद यादव का। इस पर मायावती का बयान भी सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र का नियमित गणना के साथ जातीय वर्ग गणना कराने का निर्णय सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। हालांकि यह देर से आया है लेकिन इसका हम स्वागत करते हैं। बसपा लंबे समय से इसकी मांग कर रही है और उम्मीद है कि सरकार इस निर्णय को जन कल्याण से जोड़ने के लिए समय पर लागू करेगी, ये इनका कहना है। उसके साथ ही अखिलेश यादव सपा मुखिया ने इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार
मजबूरन यह निर्णय लेने को बाध्य है और यह अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम चरण है। तो ये कहना है अखिलेश यादव का। अब इस पर बिहार के मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। दरअसल आरोपी लग रहे हैं कि बिहार में जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर में इसी साल, उसको देखते हुए बीजेपी ने निर्णय लिया है ताकि उसमें सीधे सीधे लाभ उठाया जा सके। तो वहां के इनके बिहार के मुख्यमंत्री ने इस निर्णय पर जातिगत जो जनगणना होने वाली है इस पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि जातिगत गणना कराने का केंद्र का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। यह हम लोगों की पुरानी मांग है। यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जातिवार गणना कराने का निर्णय लिया। इससे विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, देश के विकास को गति मिलेगी। जातिवार गणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार मैं प्रस्तुत करता हूं, ये इनका कहना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति द्वारा जनगणना के साथ ही जातिवार गणना को शामिल करने का जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी शासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ऐतिहासिक कदम हमारे देश में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक सटीक डाटा आधारित नीतियों को लागू करने में सहायक होगा, ये इनका कहना है। सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत अब व्यवहार में बदल रहा है। यह भारत में सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत कर रहा है, ये इनका कहना है। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने भी अपना बयान दिया है। इन्होंने कहा, मेरी और मेरी पार्टी की लंबे समय से देश में जाति आधारित गणना कराने की मांग रही है। आज इस मांग को केंद्र ने हरी झंडी दे दी है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पिछले कुछ वर्षों में जातीय जनगणना को लेकर मेरे और केंद्र सरकार के बीच में कई भ्रांतियां फैलाई गई और आज का निर्णय इन सभी अफवाहों का स्पष्ट जवाब है। केंद्र का यह कदम देश के समावेशी विकास की दिशा में बड़ा ही बदलाव लाएगा, ये इनका कहना है। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिगत गणना करने का जो निर्णय है ये ऐतिहासिक फैसला है, ये बेहद स्वागत योग्य है। और उन्होंने कहा कि यह उन नेताओं के लिए भी एक सबक है जो जातिगत गणना का राग तो अलापते रहते हैं लेकिन दशकों तक सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं वो कर पाए हैं। अब जो लोग मोदी सरकार की नीयत पर शक करके जातीयगत गणना के मुद्दे पर दिन रात राजनीति करते थे, वो अब कौन सा पैंतरा आजमाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ये जीतन राम मांझी ने ये विपक्ष पर हमला किया। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी प्रकार की गणना जिससे समाज के बारे में बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जातिगत गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा बल्कि गणना के नतीजों पर सरकार काम करेगी तब सुधार होगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने, सभी दलों ने, लगभग सबने, प्रमुख नेताओं ने अपने बयान इस पर दिए हैं और हर कोई यही प्रयास कर रहा है, वो इस निर्णय को अपने आप से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हम आपको दिलचस्प कुछ बयान सुनाने वाले हैं। केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उनका इस जाति आधारित गणना को लेकर के उनके खुद के क्या विचार हैं। और ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ये ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर क्या बयान दिए थे और उनका क्या कहना था, उससे पता चलेगा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। दरअसल ये जो बात है ये है पिछले साल लोकसभा चुनाव की, यानी कि 29 अप्रैल 2024 को ही ये बयान नरेंद्र मोदी जी का अखबारों में छपा था। ये उनका खुद का बयान है। तो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कहा कि उसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और जाति जनगणना के अपने प्रस्तावों को निजी संपत्ति के अधिकार के लिए खतरे और माओवादी विचार की प्रतिध्वनि के रूप में तैयार किया है। ये 2024 के
लोकसभा इलेक्शन की रैलियों में ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये बात कही थी। पीएम मोदी ने तर्क दिया कि अगर कांग्रेस मौजूदा आम चुनाव में सत्ता में आ जाती है तो वह धन के पुनर्वितरण के लिए सर्वेक्षण करेगी, और इस सोच की तुलना उन्होंने हर घर पर छापा मारने से की। पीएम मोदी ने कांग्रेस की शासन व्यवस्था की भी आलोचना की थी। तो कांग्रेस पार्टी की ने अपने घोषणा पत्र में लोकसभा, ये जो बीते लोकसभा चुनाव थे उनमें कहा था कि वो अगर जीत कर आते हैं तो जातिगत गणना वो कराएंगे देश में। और इस गणना को पीएम मोदी ने उस समय अपने लोकसभा इलेक्शन के प्रचार में कहा था कि ये इनका अर्बन नक्सल विचारधारा है, ये उनका वही प्रयास है। तो अर्बन नक्सल विचारधारा इसको कहा था। उसके साथ ही कहा था कि अगर ये जातिगत आधारित गणना ये करवा लेंगे, अगर ये सत्ता में आ गए, इन्होंने करवाया, तो इनका जो ये एक्ट है, इनका जो ये कार्य है, वो हर घर पर छापा मारने जैसी ये घटना होगी। लेकिन अब खुद बीजेपी यही काम करने जा रही है, जिसका विरोध करते हुए वो लोकसभा के इलेक्शन में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, और कांग्रेस का को इसको लेकर के कांग्रेस की कड़ी आलोचना कर रहे थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रमुख नेता हैं नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी उन्होंने इस पर और आगे बढ़ते हुए इस पर बहुत ही विवादित बयान दिया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नितिन गडकरी ने कहा था, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। ये केंद्रीय मंत्री ने धर्म आधारित राजनीति पर एक अपना ये बयान देते हुए ये बात कही थी। उन्होंने विस्तार से इस बारे में कहा था कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसके गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो करेगा जाति की बात उसको कस के मारूंगा लात। ये बात उन्होंने कही थी। दरअसल नितिन गडकरी कुछ समय पहले ये नागपुर में सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात वो कह रहे थे। तो अब आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत गणना को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसको अर्बन नक्सल प्रयास बताया था, और कहा था कि अगर ये जीत गया और ऐसा करने में सफल रहे तो ये समझ लीजिए हर घर पर छापा मारेंगे और आर्थिक आधार पर आपको परेशान करेंगे। मतलब ये आर्थिक रूप से इसको लेकर के नई योजनाएं कुछ बनाएंगे। और नितिन गडकरी ने तो लात मारने की बात कही थी, तो क्या अब ये अपनी ही पार्टी को लात मारेंगे नितिन गडकरी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इनकी ही पार्टी जिन चीजों को, जिन मुद्दों को जनता के सामने क्रिटिसाइज करती है, अब खुद वही कार्य कर रही है। तो ऐसे में देश की जनता किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। अब ये जो गणना है उसमें जो सवर्ण है उनका कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पर पहले ही सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि 50% तक का जो आरक्षण सीमा है, दलित और पिछड़ा वर्ग वगैरह सबको मिला करके उसकी सीमा को हटा दिया जाए और अधिक मात्रा में आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो ये दबाव भी अब कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही है, और हो सकता है बीजेपी इसको मान ले और आगे इसके बाद जो आरक्षण हटना चाहिए था उसको और मजबूती से लागू करे और ज्यादा बढ़ावा मिले जातिगत जो राजनीति है। तो हिंदू इसमें कोई राजनीति आपस में नहीं करते, ये पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुओं को बांट बांट कर इस प्रकार से आपस में खत्म करते जा रही है। तो आज का जो ये विश्लेषण था, आप इसके विषय में अपने विचार जरूर लिखिएगा। आने वाले समय में इसको लेकर के सरकार की जो नीतियां होंगी, जो समिति बनने वाली है इस पर, उसमें क्या क्या आगे होगा, किस प्रकार से धन का आवंटन होगा, किस तरह से इस पर आगे कार्य किया जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 2 से 2.5 वर्ष का समय लगेगा। 2028 के मिड तक ये पूरा सर्वे, मतलब पूरी जो जनगणना है वो कंप्लीट होके इसके आंकड़े सामने आएंगे। तो हम इस पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।